देखो, आज हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक और टॉपिक ए एम। ठीक है। इसके अंदर क्या बताया था मैंने, जैसे मैंने बताया था कि अगर ए बी सी तीन नंबर अगर एपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर को क्या लिखते हैं, फर्स्ट और थर्ड का अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये बताया था। तो ऐसे ही ना क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए से लेके पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म क्या होती है, ए प्लस बी, तीसरी टर्म क्या होती है, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, अप टू सोन चलता रहता है, और मान लेते हैं कि लास्ट टर्म भी है। ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या आता है कि अगर मैं जैसे दो नंबर दे देगा, ऐसे बोलेगा कि 1 और 4 के बीच में या 28 के बीच में चार एम्स इंसर्ट करो। इंसर्ट 4 एम्स बिटवीन द। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, फर्स्ट को छोड़ दो और लास्ट को छोड़ दो। जो सेकंड टर्म बचती है ना, वो पहला एम होता है। ठीक है, और उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से, जैसे A1। तो ये पहला A1 हो जाएगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A+T। मतलब जब एपी का नॉर्मल निकालते हैं तो A+n-1 × D होता है, पर ए एम निकालते हैं तो जो यहाँ पे नंबर होता है वो यहाँ पे आता है। जैसे अगर अर्थमेटिक मीन नंबर 2 बोलूं तो क्या आएगा, अगर थर्ड बोलूं तो A+3D, अगर मैं mth बोलूं तो A+MD। जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ आएगा, जैसे 3 था तो 3 आया, 2 था तो 2 आएगा। ये अरिथमेटिक मीन अगर निकालने को बोलेगा तब आएगा। समझ आ गया। हाँ। एक देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन -6 and 14 बता सकते हो। अरिथमेटिक मीन मतलब एम। तो -6 और 14 के बीच में A1, A2 और 14, A1 निकाल दो क्या आएगा। कैसे निकलेगा इसके अंदर, देखो अब इसके अंदर करना क्या होगा। जब भी हमारे को, जब ये जनरली टर्म्स दे रखी होती थी, ए यहाँ पे मान लेते हैं A1, यहाँ A2, यहाँ पे B। जैसे कोई भी दो नंबर बोले और उनके बीच में बोल दिया कि एम इंसर्ट करो, तो मेरे को टी निकालना आता है, कल सिखाया था। कि मान लेते हैं कि A1 जो है वो ए है और nth टर्म जो है वो बी है, मुझे एन तो नहीं पता। तो डी कैसे निकलता था, A-B अपॉन में 1 - n। ऐसे ही निकलता था, या n-1 कर दो, उल्टा कर दो, तो ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा डी। डी निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, n-1 या 1 - n। कुछ भी कर ले, जिसमें से जिसको माइनस करेगा, पीछे वाले में से आगे वाले को कर ले। बी माइनस है अपॉन में n-1, ये कर ले। ठीक है। डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो यहाँ से ए तो पता ही है हमें। नहीं समझ आया, आ गया समझ। तो ऐसे यहाँ पे से डी निकाल लो पहले। डी कैसे निकलेगा, 14 माइनस ऑफ -6 बाय में n-1, 4 - 1, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 20/3, और ए कितना है, -6। तो A1 कैसे निकल जाएगा, A+B। ए क्या है, -6 + 20/3, कितना आ जाएगा ये, 2/3। और A2, A+2D करके, ए कितना है, -6 + 2 × D कितना है, 20/3, कितना आएगा, 22/3। समझ आ गया कंसेप्ट पक्का। तो ए एम के क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। हाँ, एपी वाले से भी हो सकता है, जिसको जैसे समझ आया कर लो। पर ये क्विक है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं, ये तो हो गया था। 21 क्वेश्चन करो। 21 क्वेश्चन करो, कह रहा 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है -2 और 23 के बीच में, करो। -2 से लेके 23 तक कितने इंसर्ट करने हैं, 4, A1, A2, A3 और A4। डी निकल जाएगा, 25/6। 6 - 1, ऐसे ही डी निकल जाएगा। 5/5 तो 25/5, डी आ गया 5। ए पता है -2, तो A1 निकाल तो क्या आएगा, 3। 3। A2, 2 आएगा, 2 5 10। 8, फिर 3, A3 और 13, तो सी ऑप्शन मिल जाएगा। यस। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो ही गए थे सारे। एएम का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम। इतने एग्जांपल्स कर लेते हैं, इसके एग्जांपल में भी है एक दो क्वेश्चन।
जैसे ये है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10। अगर एक ही बोले तो कैसे निकलता है? ऐड करके 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? 7। ठीक है। अब ऐसे बोले 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो 4 और 324 के बीच में, तो 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं 4 और 324 के बीच। डी निकल जाएगा पहले, ए पता है 4 है। 64 तो डी आ गया। ठीक है। 68। 68 आ गई सेकंड फर्स्ट टर्म। यस। और 2 4 का 1 132 आ गया। सेकंड। हाँ, फिर ऑप्शन से चेक हो जाएगा, अभी समझ आ गया ना? आंसर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ऑप्शन से हो जाएगा। डिवाइड 69 into 3 parts such that the product of 2 parts is this। ऑप्शन से हो जाते हैं क्वेश्चन। और ऑप्शन से ना समझ आए, ऑप्शन क्लैशिंग हो तो a माइनस डी, ए प्लस डी। याद है सबको? ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी 40, 12th टर्म इज 35, फाइंड एपी। एलिमिनेशन से a और d निकल जाएगा। 11 d is equals to 35। विच टर्म ऑफ द एपी बता सकते हो, एंड निकालना है। क्लियर? फिर 7th टर्म बतानी है, बता दोगे? क्लियर? अब आता है एक अच्छा टॉपिक जो मैंने शायद पहले भी नहीं बताया था, तो उसको लिखो। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसे कि इफ सम ऑफ n टर्म्स of two APs are in the ratio 3n plus 8 ratio 7n plus 15. Find the ratio of their 12th term। ऐसे आएगा क्वेश्चन। हमें क्या कहेगा? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी, एक अलग एपी है एक दूसरी एपी है, उसकी एन टर्म्स की सम की रेशो दे रखी है, पहली एपी की और दूसरी एपी की। हमें बोलेगा कि उसकी 12th टर्म की रेशो बताओ। मेरे को एपी पता है, एपी पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे निकालूं? एक तो ये तरीका होता है कि पूरा सॉल्व करो, जब पूरा सॉल्व करते हैं तो वो बहुत बड़ा तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होती है, 2m माइनस 1 चीज निकालो। m क्या होता है? जो टर्म अपने को निकालनी है। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 23। और जो ये रेशो दे रखी है ना, इस रेशो में n की जगह पे वो नंबर पुट कर दो, तो जो हमारी टर्म्स की रेशो निकालनी है वही आ जाएगी। जैसे 3 into 23 प्लस 8 बाय में 7 into 23 प्लस 15। इसको सॉल्व कर दो, जो रेशो आएगी वही 12th टर्म की रेशो आएगी। ये शॉर्टकट ट्रिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आता था और अब भी आएगा। क्या आ गई रेशो? 7:16। क्या आ गया? 7:16। 7/16 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 7/16। क्लियर है सबको? श्रेया क्लियर है? जब कभी भी दो अलग अलग एपी की सम्स की रेशो दे रखी हो और टर्म किसी पर्टिकुलर टर्म की रेशो पूछे, तो क्या करोगे? 2m माइनस 1, उस m की जगह पे वो नंबर जो सी टर्म की रेशो निकालनी है, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसको गिवन रेशो में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 3n+1 रेशो n+4, और रेशो निकालना है 4th टर्म की। करो। यस। आ गया? हो गया? यहाँ पे अपने एपी के कंसेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। श्रेया आ गया आंसर?
अब चलते हैं एडिशनल बैंक पे। अभी जीपी और एचपी तो रहता है, पर पहले एपी को कंप्लीट कर लेते हैं हर जगह से। एडिशनल बैंक, क्वेश्चन नंबर 1 अभी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो, कह रहे ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली पी एच क्यू एच एंड आर एच टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, जो दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं। ठीक, हमें क्या दे रखा है, पी एच टर्म जो है एपी की वो क्या है, ए, क्यू एच टर्म जो है वो क्या है, बी, और आर एच टर्म क्या है, सी। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ए इंटू में क्यू माइनस आर, प्लस बी इंटू में आर माइनस पी, प्लस सी इंटू में पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब ए एन को कैसे खोलते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए पी को कैसे खोलेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अब देखो, जब मैं ए एन को खोलती थी तो मैं यहाँ पे छोटा ए लिखती थी। अगर मैंने यहाँ पे छोटा ए लिख दिया इसको खोलते टाइम, तो इसे वो ए कट नहीं जाएगा। नहीं समझ आया, जैसे ए पी की वैल्यू ए है, इसको खोला ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी ए, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, कोई नहीं लिख सकती ना, क्योंकि वो ए अलग है और इसका ए अलग है। तो मेरे को इसको कैपिटल ए से लिखना पड़ेगा। लिख दिया कि एपी की पहली टर्म कैपिटल ए है। इस बात का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में छोटा ए लिख देते हैं, फिर वो कट जाता है और आंसर ही नहीं आता। छोटे ए की वैल्यू आ गई, ऐसी बी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्या आ गई, बी की वैल्यू। ऐसे ही ए आर की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक समझ आ गया, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। किसी भी क्वेश्चन में जो पुट निकालनी है मेरे को, यहाँ पे पुट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। करो पुट, ए प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, पी टी माइनस डी, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, क्यू माइनस आर, प्लस बी क्या है, ए प्लस क्यू टी माइनस डी, इंटू में आर माइनस पी, प्लस में सी क्या है, ए प्लस में आर टी माइनस डी, इंटू में पी माइनस क्यू। कोई प्रॉब्लम, इनको अंदर से सारे को मल्टीप्लाई कर दो, ए को मल्टीप्लाई करो ए क्यू माइनस ए आर, पी टी क्यू माइनस पी टी आर माइनस डी क्यू प्लस डी आर। कोई प्रॉब्लम, ऐसे अब सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ए आर माइनस ए पी प्लस क्यू आर डी माइनस क्यू पी डी माइनस डी आर प्लस डी पी। कोई प्रॉब्लम, फिर है एक पी माइनस ए क्यू माइनस ए क्यू, प्लस में आर पी डी माइनस आर क्यू डी माइनस डी पी प्लस डी क्यू। ये आ गया। अब देखो, जो जो कट रहा है उसको काटो, ए क्यू से ए क्यू गया, ए आर से ए आर कहाँ गया, ए आर ए से ए गया, गया ए पी से ए पी गया। पी डी क्यू देखो, पी डी क्यू कहाँ है, ये रहा, पी डी क्यू से पी डी क्यू गया, पी डी आर सब कुछ कटेगा, पी डी आर, पी डी आर से पी डी आर गया, डी क्यू से डी क्यू गया, डी आर से डी आर गया, डी पी से डी पी गया, इससे क्या आ गया आंसर, जीरो। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। बस ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू निकल सकती है निकाल दो और पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एपी अगर क्यू है, एपी अगर क्यू है, एपी क्यू है, एक क्यू पी है, तो पी प्लस क्यू का टर्म क्या होती है, जीरो। ठीक, इसमें आर एच पूछी, आर एच क्या होती है, पी प्लस क्यू माइनस आर। उसके बाद फिफ्थ टर्म, फिफ्थ क्वेश्चन कल कर चुके, सिक्स हो चुका, सेवंथ हो चुका, एट क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो गया था, नाइन्थ क्वेश्चन हुआ किसी का, नहीं हुआ। देखो नाइन्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। वन माइनस वन बाय एन प्लस में वन माइनस टू बाय एन प्लस में वन माइनस थ्री बाय एन, ऐसे चलता जा रहा है और हमें सम निकालना है। ठीक है, अब सम कितनी टर्म्स का होगा, इन टर्म्स का। देखो ये वन कितनी बार ऐड हो रहा है, एन टाइम्स, तो इस वन को मैं वन प्लस वन अलग लिख सकती हूँ, उन सबको ऐड करूंगी तो एन आ जाएगा, इस बात में कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तो एन आ गया,
अंदर अब मेरे पास बचा -1/n, -2/n, -3/n अप टू सो वन। कोई प्रॉब्लम? इन सब में से मैं क्या करती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या बच गया, 1/n +2/n +3/n अप टू सो ऑन। कोई प्रॉब्लम? ये n एज इट इज है, यहाँ से 1/n कॉमन ले सकती हूँ। अंदर क्या बच गया, 1 + 2 + 3 से लेके सो ऑन। कोई प्रॉब्लम? n-1/n, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बन गया। इसका सम का फॉर्मूला पता है, n × n + 1/2। कोई प्रॉब्लम? इस n से ये n गया। अब मेरा क्या बच गया, n-n + 1/2। ऐसे जा सकता है। क्या चीज? टेन से n काट दिया माइनस में। मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लगी हुई है, माइनस में क्या होगा, माइनस का तो माइनस आ गया नीचे। नहीं समझ आया क्या हुआ? ठीक है, अरे ये एकदम काट दिया ना तो ये माइनस में। तो वो माइनस से तो माइनस ही है भाई, क्या हो गया। 2 एलसीएम, फिर 2n -n -1, तो ये क्या आ गया, n-1/2। है कोई ऑप्शन n-1/2? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, तो यही अपना आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद 10th क्वेश्चन तुम अभी छोड़ दो, 11th क्वेश्चन हो गया। हो गया, क्या आंसर आ रहा है, 879। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछो। 12th क्वेश्चन हो गया? कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं हुआ? श्रेया हो गया? कैसे किया है? आंसर पता है तो कैसे किया है, पढ़ के बता दे किया है तो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द नंबर्स अप टू 200 एक्सक्लूडिंग दोज डिविजिबल बाय 5। हमें कह रहा है कि उन नंबर्स का सम बताओ जो 200 तक हो और 5 से डिवाइड ना होते हो। तो हमें सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, S200 निकाल देंगे उससे S5। S200 निकाल लो, मतलब 200 तक के सारे नंबर्स का सम निकाल लो। निकाला, S200 निकालोगे तो वो क्या आएगा, n+1/2 डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से। 200 × 201/2, ये 200 नंबर्स का सम आ गया। अब मैं क्या करूंगी, 5 से जो डिवाइड होते हैं नंबर्स उनका सम निकालूंगी। तो क्या आएगा, 5 10 से लेके 200 तक, इसका सम निकल जाएगा। इसका जो भी सम आएगा, इसका सम आ जाएगा 4100। यस 5, जो 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, वो नंबर्स 200 तक के सम में जो 5 से डिवाइड ना हो, मतलब इसका जो सम आएगा उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस। समझ आया? मतलब 20,100 -4100, तो क्या आ जाएगा, 16,000। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। इसके बाद है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही जो भी कराया मैंने। इसको 0 आएगा, लेकिन तुम करके देख लेना। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सम दे रखा है। अभी तक क्या फॉर्मूला लगा था, एपी वाला, अब सम का लगेगा। तो इसको मैं बता देती हूँ कि कैसे करना है, सॉल्व तुम कर लेना, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर सम कौन सी टर्म्स का दे रखा है, एस एस पी दे रखा है ए, एस क्यू दे रखा है बी, और एस आर दे रखा है सी। अब सम का फॉर्मूला पहले साइड में लिख लो, अगर तुम्हें पी एन में कंफ्यूजन होती है तो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब p है तो n की जगह क्या आ जाएगा, p/2 2a। अब देखो a यहाँ पे भी कैपिटल आएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो, प्लस में p-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? अब देखो इसके अंदर मैंने एक ही टर्म को खोला है, अभी तुम्हें बस ये बता रही हूँ कि करना कैसे है। जो चीज मुझे निकालनी है उसके अंदर यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, a/p। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, a/p की वैल्यू निकाल लूंगी, समझे। मतलब इस p को यहाँ डिवाइड करवा दूंगी, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, 1/2